नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है जनगणना, क्योंकि जनगणना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से इस बार मोदी 3.0 की सरकार बनी है, यानी तीसरी बार मोदी सरकार अपने देश में चुनकर आई सरकार बनी और अब इस सरकार ने अपने 100 दिन 100 डेज पूरे कर लिए हैं। 100 दिन पूरे करने के उपलक्ष्य में सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सरकार के कार्यों का जो लेखा जोखा है, जो रिपोर्ट है, उसे प्रस्तुत किया है। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के दौरान गृह मंत्री ने कई सारे मामलों पर भी अपनी बात रखी। उन मामलों में एक मामला था जनगणना का, जिस पर भी अमित शाह ने अपनी बात रखी और ये कहा कि जल्द ही देश में जनगणना की जाएगी, ये सर्वेक्षण किया जाएगा। क्यों ऐसा प्रश्न उठ रहा है, बार बार ये क्यों पूछा जा रहा है कि जनगणना कब होगी, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अपने देश की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। पिछली जो जनगणना है, जो सर्वेक्षण है, वो 2011 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद क्या है कि अगली जो जनगणना है वो वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। 3 वर्ष का कह सकते हैं कि अंतराल हो चुका है और इसी कारण से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अगली जनगणना यानी अब जनगणना कब होगी, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले। तो चलिए देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और जनगणना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर चर्चा में जनगणना क्यों है। तो पहले ही हमने बताया कि मोदी 3.0 यानी मोदी की जो सरकार है, इसने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस 100 दिन के जो कार्य हैं, जो रिपोर्ट्स हो सकती है, वो प्रस्तुत किया गया है। सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अमित शाह ने यह भी कहा है कि दुनिया ने देखी भारत के रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के बारे में खास तौर पे गृह मंत्री ने चर्चा की है। इसके साथ क्या है कि कई सारे मुद्दों पर भी गृह मंत्री ने चर्चा की है, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन है, वैसे ही जनगणना है, ऐसे कई सारे मुद्दे थे। इस कारण से क्या है कि जनगणना एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही जनगणना का कार्य किया जाएगा और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी स्तर पे चल रही हैं। यही नहीं, शाह ने इस दौरान राष्ट्रीय जनगणना के साथ क्या है कि जातिगत जनगणना पर भी अपनी बात रखी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ले। तो देखिए, इससे जुड़े हुए अगर मामले की बात करें तो इस दशक में यानी कह सकते हैं कि जो सर्वेक्षण है, ये जो जनगणना के आंकड़े हैं, ये क्या है कि 2021 में प्रकाशित होने चाहिए थे, ये सर्वेक्षण हो जाना चाहिए था। क्योंकि पहले हमने बताया कि अपने देश में लगभग 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष के अंतराल पर क्या है कि ये सर्वेक्षण होता था। पिछला जो सर्वेक्षण है वो 2011 में प्रकाशित हुआ था। इसके 10 वर्ष बाद क्या है कि 2021 में ये सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी हुई। पहला जो कारण हुआ वो था महामारी, जो कोविड पैंडेमिक था, जो महामारी थी, उसके कारण और तकनीकी बाधा और कुछ अन्य तार्किक बाधाओं के कारण इसमें देरी हुई। जैसे बात करें तो जो इलेक्शन अपने देश में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का जो इलेक्शन है, लोकसभा का जो चुनाव है, उस कारण से भी इसमें देरी हुई है। इस दशक की जो जनगणना है, इसका जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन पहला जो कारण था कोविड जो पैंडेमिक था, इसके कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। क्योंकि पूरी तरह से जो देश था वो लॉकडाउन में क्या था कि बंध चुका था और इस कारण से जो जनगणना से संबंधित जो सर्वेक्षण के कार्य थे उन्हें बंद करना पड़ा। यही नहीं, पिछले साल संसद के द्वारा पारित जो महिला आरक्षण अधिनियम है, इसके क्रियान्वयन भी क्या है कि 10 की जनगणना के संचालन से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो महिलाओं के लिए खास तौर पर सीटों के आरक्षण से संबंधित जो बात है, ये भी क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, इसके लागू होने के बाद कह सकते हैं कि दर्ज की गई जो पहली जनगणना है, इसके प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर
परिसीमन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होने के बाद ही ये क्या है कि अधिनियम पूरी तरह से लागू हो पाएगा। तो इस कारण से क्या है कि एक तरह से इसकी आवश्यकता भी है और इसके आंकड़े जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर भी सरकार बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स है, उनके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाती है। उन योजनाओं के लिए कह सकते हैं कि पूरा जो एक ब्यौरा है वो प्रस्तुत करती है। तो इस कारण से क्या है कि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जनगणना जो सर्वेक्षण है ये कब होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, 3 साल से निलंबित जो जनगणना है ये 2027 से पहले हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात करें तो जनगणना के लिए जो 30 लाख कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और इससे संबंधित जो आंकड़े जुटाने हैं, इसके लिए जो इससे संबंधित जो कर्मी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए जो टैब है यानी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, इनके खरीदने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या जनगणना 2027 से पहले हो पाएगी। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और इसके जो कारण है उस पर अगर हम चर्चा करें तो जो सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिल रहा है वो है जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित समस्या। जो ट्रेनिंग की समस्या है ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है इनकी तैयारियों को देखें तो 2019 के अक्टूबर में ही मास्टर जो ट्रेनर है इनका क्या है प्रशिक्षण शुरू हो गया था। बाद में इन्हीं मास्टर जो ट्रेनर्स हैं इनकी मदद से देश के जो 30 लाख जनगणना कर्मी हैं जो घूम घूम कर देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और जनगणना से संबंधित, इस सर्वेक्षण से संबंधित जो विभिन्न डेटा है उन्हें कलेक्ट करेंगे। ये जो कार्य है और इस कार्य के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षित कौन करेंगे? जो पहले मास्टर ट्रेनर हैं वो इन्हें प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन पहले कोविड की जो महामारी थी, जो पेंडेमिक था, इसके कारण लगातार इसको स्थगित करना पड़ा। बाद में फिर क्या है कि अपने देश में जो लोकसभा चुनाव और जो अन्य चुनाव हुए उस कारण से लगातार ये जो कार्य है ये टलते जा रहा है। इस कारण से अगर देखें तो ये जो 30 लाख जनगणना कर्मी हैं इनके ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, इनकी जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है जो जनगणना से संबंधित जो सर्वेक्षण होना है उसके लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है कि इनके संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी उपलब्धता और जुड़े हुए जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित अभी नहीं हो पा रही, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा देखें कि आखिर अपने देश में कितने चरणों में होती है जनगणना। तो अगर चरणों की बात करें तो अपने देश में 2 चरणों में ये जनगणना होती है। जैसे अगर बात करें कि पिछली जो जनगणना हुई थी उसके बाद जो अगली जनगणना है जो 2021 में होनी थी, इसके संदर्भ में ये कहा गया था कि इसके पहले चरण की जो जनगणना है इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 से होनी थी और दूसरे चरण की जो शुरुआत है ये फरवरी 2021 में होना था, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, अगर पिछला जो बजट है उसमें हम देखें तो इसके लिए क्या है कि 8,754 करोड़ रुपए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए क्या है कि बजट 2019-20 के बजट में ये आवंटन किया गया था। इसके अलावा अगर देखें अभी तक जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है इसके तहत पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों में जो मवेशी हैं, जो गाड़ियां हैं, जो परिवार के पास मौजूद अहम संसाधन है उसके आंकड़े जुटाए जाने हैं। इसके अलावा उसके बाद क्या किया जाएगा कि दूसरे चरण में अगले साल 7 फरवरी से 28 फरवरी तक व्यक्तियों की जो संख्या है, जो लोगों की काउंटिंग है वो की जानी है। तो ये एक महत्वपूर्ण टास्क है, टारगेट है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में कब होगी जनगणना, क्योंकि ये जनगणना 2021 में हो जानी थी लेकिन अब इसमें विलंब हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि आखिर ये विलंब अभी कितना होगा, यानी आने वाले किस वर्ष में ये जनगणना संपन्न हो पाएगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि 2025-26 के बजट में जनगणना के लिए जो आवश्यक बजट की आवश्यकता होगी, यदि वो बजट आवंटन कर भी दिया जाता है तो भी क्या है कि जो जनगणना कर्मी हैं इनके प्रशिक्षण से संबंधित जो कार्य है ये क्या है कि
अगला वर्ष जो 2025 है इसके जुलाई महीने के बाद ही ये शुरू हो सकेगा। इसका मतलब क्या है कि 2025 से पहले ये संभव नहीं है। अब देखिए अगली बात कही जा रही है कि इसके बाद वर्ष 2026 में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच पहले चरण में घरों की गणना शायद हो सकती है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी बात करें, उसके बाद 2027 के फरवरी माह में व्यक्तियों की गणना का काम पूरा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये अभी कह सकते हैं संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 में क्या है कि पहले चरण में क्या है कि जो गणना होगी और उसके अगले चरण में 2027 के फरवरी माह में जो लोगों की संख्या है, जो नागरिकों की संख्या है, जो व्यक्तियों की संख्या है, शायद वो कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि फरवरी 2027 से पहले जो जनगणना है ये संभव नहीं है और ये हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि देश की जो जनगणना है वो 2027 से पहले संभव नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण उत्तर हमें यहाँ से मिल गया। चलिए अब जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जनगणना क्या है, तो देश की जो आबादी है उसका जो आकार है, जो वितरण है, सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकी संबंधित जो विभिन्न विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है जनगणना। यही नहीं, भारत में जनगणना का जो संचालन है वो गृह मंत्रालय करता है और इसके अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना कह सकते हैं आयुक्त जो कार्यालय है, इसके द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत ये किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मार्च 2020 में जब कोविड महामारी था, इसे रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, तब देश के कई राज्यों में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होने वाले थे। खासतौर पर इसकी अगर बात करें तो कोविड महामारी के कारण जो हाउस लिस्टिंग है और इसके जो परिणाम स्वरूप जो जनसंख्या गणना चरण है इसे स्थगित कर दिया गया। तो ये हमने देख लिया जनगणना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनगणना के जो आंकड़े हैं इनका जो उपयोग है ये संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जो जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके अलावा जनगणना में विलंब का अर्थ होता है यानी 2011 की जनगणना के डेटा का प्रयोग अभी भी जारी रहेगा। पुराने जो आंकड़े हैं उसी का उपयोग अब भी किया जाएगा, चाहे सरकार नई परियोजना, योजना, स्कीम या इस तरह के विभिन्न उद्देश्य से जो भी प्रोजेक्ट संचालित करेगी उसके लिए क्या है कि जो पुराने आंकड़े हैं उनके आधार पर ही उनका संचालन किया जाएगा। तो अभी तक क्या है कि 2011 के जो आंकड़े हैं वही यूज किए जाएंगे। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अपने देश में जनगणना की शुरुआत कब से मानी जा सकती है। तो इसके लिए क्या है कि भारत में जनगणना प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व ऋग्वेद से हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो चाणक्य हैं इनके द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के द्वारा जो कराधान है इसके लिए नीति बनाने के लिए एक संदर्भ के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो चाणक्य के लेख हैं उसमें भी कहें तो जनगणना के बारे में दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में जो पहली जनगणना है ये वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कराई गई थी। इसके बाद भारत की पहली जो समकालीन जनगणना है ये 1881 में की गई थी, जिसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में लगातार जनगणना होती आई है। लेकिन अब क्या है कि इस बार 2021 में ये 10 वर्ष के बाद जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई है। 3 वर्ष का विलंब हो चुका है। अब और कितना होगा ये देखने वाली बात है, जो कि कहा जा रहा है कि 2027 से पहले जनगणना करा पाना भारत के लिए संभव नहीं है। तो ये बातें हमने देख ली। इसके अलावा अगर बात कर ले तो एक प्रमुख मुद्दा है वो है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो भारत में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जो जनगणना है इसका आयोजन 1931
के बाद पहली बार 2011 में किया गया था। दूसरी बात करें तो वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया गया। उस समय जो सरकार थी कुछ खास कारणों से इसका प्रकाशन नहीं करवाया। यही नहीं, वर्ष 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में प्रत्येक बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति है और इनके लिए क्या है कि खास तौर पे आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं और ओबीसी और दूसरी जातियों के जो आंकड़े हैं वो खास तौर पे कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें कि जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है तथा उनके जाति समूह के बारे में जो भी जानकारी है उसे जुटाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी मांग लगातार काफ़ी समय से अपने देश में चल रही है। अलग अलग पार्टियां इसके लिए देश की जो सरकार है उस पर दबाव भी डाल रही हैं। अब देखना है कि आखिर इससे संबंधित क्या लेटेस्ट आंकड़े आते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है और जो सामान्य जनगणना है इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक रूपरेखा, एक चित्र प्रदर्शित करती है, जबकि वहीं जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना है ये राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने का एक टूल है, एक उपकरण है। यही नहीं, जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत ये आती है, इसीलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है। जबकि दूसरी जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है इसमें दी गई सभी व्यक्तिगत जो जानकारी है ये सरकारी विभागों के द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसीलिए अलग अलग जो पार्टियां हैं वो लगातार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जनगणना क्यों चर्चा में है, जनगणना के सर्वेक्षण कब तक प्रकाशित होने की संभावना है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो भारत में पहली जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा कब कराई गई थी। विकल्प दिए गए हैं 1872, 1873, 1950 और 1865। तो इस तरह से आज की चर्चा थी जिसमें हमने जनगणना क्यों चर्चा में है इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।